Welcome friends in my YouTube channel RK Study Tech. Myself RK Singh, Assistant Professor, CS Department, IMS Engineering College, Ghaziabad. So today I take one example that is from 3 address code in compiler design. So it is very famous problem in your university examination as well as completion examination. Basically, this type of code in the question is given and question is asking about what is the 3 address code with respect to this code, right? So this is our problem. So जब भी हम switch case की problem को solve करेंगे, then first of all we have to see that switch, we have to know what is the concept of switch case. Switch case हमारा कैसे execute करता है, that we have to know. So switch case का concept होता है हमारा switch whatever is written within this box, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी रहेगी, इस की वैल्यू आपकी जो भी रहेगी, लाइक 1 2 3, जैसे सपोज यहाँ पर केस 1, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू इक्वल टू 1, देन इट विल मूव, cursor will move that is case 1, then x is equal to x plus 1 expression execute, and whenever the p plus q is equal to 2, then y equal to y plus 2, and whenever p plus q equal to 3, then it will go here, right? और यदि 1 2 3 इन तीनों में से कोई भी वैल्यू नहीं रह रही है आपकी, यदि आपका यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक कोई भी वैल्यू, यदि p प्लस क्यू की वैल्यू मैं सपोज करो 4 इनपुट करता हूँ, देन केस 1 2 3 में से कोई भी वैल्यू मैच नहीं करी, देन इट विल गो ऑटोमेटिकली टू द डिफॉल्ट को वो ले लेगा, ठीक है, देन एग्जिट. सो इट इज़ द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ स्विच केस, राइट? सो ये आपको पता होना चाहिए स्विच केस कैसे एग्जीक्यूट करता है. इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. इस प्रॉब्लम के लिए बेसिकली ACS 502 AKTU में जो सब्जेक्ट चलता है डेट इज कंपाइलर डिजाइन, उसका कॉलेज कोड मीन्स सब्जेक्ट कोड इज ACS 502. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 3 एड्रेस कोड के लिए मैं क्या करूँगा, p प्लस क्यू को मैं किसी टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दूंगा, डेट इज t1, ठीक है. अब इस t1 की वैल्यू, इफ t1 इज इक्वल टू 1, इफ यहाँ पर हमें कुछ करना है, इफ t1 इज इक्वल टू 2, इफ t1 इज इक्वल टू 3, ठीक है. दीज 3 आर द स्टेटमेंट. इसके बाद अभी हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमें कहाँ पर उसको कर्सर को गो टू करना पड़ेगा. t1 की वैल्यू 1 रहेगी, देन कहाँ पर हमें गो टू करना है, t1 की वैल्यू 2 कहाँ करना है, इसके अकॉर्डिंग, राइट. तो अब हम करते हैं t1 की वैल्यू 3 तक हो गया. इसके बाद में हमारा क्या रहेगा, केस 1. जब भी हमारा केस 1 एग्जीक्यूट होगा, देन हमारे पास जो एक्सप्रेशन है डेट इज x इक्वल टू x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है. अब इसको हम करेंगे तो सबसे पहले 3 एड्रेस कोड, यदि मैं इसकी बात करूँ तो x इक्वल टू x प्लस 1 ऐसे नहीं देगा. इसको हमें क्या करना पड़ेगा, t2 इक्वल टू x प्लस 1 एंड x इक्वल टू t2 की वैल्यू इसमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ठीक है. तो ये जो एक्सप्रेशन है x इक्वल टू x प्लस 1 will calculate with the help of t2 equal to x plus 1 and t2 will transfer to x, right. इसके बाद next expression is y equal to y plus 2, t3 equal to y plus 2 and y equal to t3, right. इस तरीके से हो जाएगा. next is z equal to z plus 3. सो z इक्वल टू z प्लस 3 को हम कैसे करेंगे, t3 के बाद t4 ले लेता हूँ सपोज, t4 इक्वल टू z प्लस 3 एंड z इक्वल टू t4. सो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है. अब हम यहाँ तक 3 एड्रेस कोड कन्वर्ट कर चुके हैं. इसके बाद डिफ़ॉल्ट केस को अभी लेना है, c इक्वल टू c माइनस 1. इसको अभी हम देखते हैं. अब इसमें हुआ क्या आपका, इसको भी हम ले लेते हैं, c इक्वल टू c माइनस 1 मीन्स t5 इक्वल टू c माइनस 1, t5 इक्वल टू c माइनस 1 एंड c इक्वल टू t5, राइट, t5. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम नंबरिंग दे देंगे, ठीक है. इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4
इसको नंबरिंग दे दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही देखिए जैसे ही हमारा इसकी वैल्यू p प्लस क्यू मैंने किस में डाला t1 में, तो अब मेरा जो वैल्यू लेगा इनपुट वो t1 लेगा। अब t1 की वैल्यू 1 होगी, यदि इसकी वैल्यू यदि 1 होगी तो कर्सर मूव करेगा केस 1, यदि इसकी वैल्यू 2 होगी तो कर्सर मूव करेगा केस 2, यदि इसकी वैल्यू 3 होगी तो कर्सर विल मूव ऑन दिस स्टेप, ठीक है, केस 3। अब t1 की वैल्यू 1 होगी तो मेरे को गो टू कहाँ पर करना है, गो टू करना है, t1 की वैल्यू 1 होगी तो मीन्स यहाँ पर करना है गो टू। अब ये स्टेप कहाँ से शुरू हो रहा है आपका, x इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है x इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ से मीन्स स्टेप नंबर 5, तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा गो टू 5, ऐसे लिख दीजिए गो टू 5, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब p प्लस क्यू की वैल्यू आपकी 2 रहेगी देन मुझे कर्सर मूव करना है इधर, मीन्स y इक्वल टू वाई प्लस 2, और y प्लस 2 हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स 7, मीन्स 2 रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा जी गो टू 7, ठीक है। इसके बाद p प्लस क्यू की वैल्यू जब आपकी 3 रहेगी देन z इक्वल टू जेड प्लस 3, और z हमारा स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है z प्लस 3 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9, डेट इज यदि 3 रहेगी देन गो टू 9। इफ p प्लस क्यू t1 में आया, t1 की वैल्यू 1 है देन गो टू 5, कंपाइलर इधर आएगा, ये भी चीज़ कैलकुलेट होगी, देन रिटर्न इफ t1 की वैल्यू 2 रहेगी देन गो टू 7, इफ t1 की वैल्यू 3 रहेगी देन गो टू 9, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अदरवाइज इनमें से यदि कुछ भी नहीं रहता है तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा किसे लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ले लेगा। इसके बाद में हम यहाँ पर कर देंगे गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट करने से क्या होगा, हमारा जो आपका जो कंपाइलर है वो आपका गो टू नेक्स्ट करते ही t5 इक्वल टू c माइनस 1 एंड c इक्वल टू t5 को ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। इस तरीके से हमारा हो जाएगा आपका, मान के चलिए इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा स्विच केस का 3 एड्रेस कोड, कि ये जो कोड सेगमेंट है इसको यदि मैं इवेल्युएट करूँ, कैलकुलेट करूँ, तो कैलकुलेट करके 3 एड्रेस कोड में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह का एग्जाम में कोई भी कोड दे सकता है जिसको आपको कन्वर्ट करना है 3 एड्रेस कोड में, तो ये हमारा 3 एड्रेस कोड हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। t1 की वैल्यू 1 देन गो टू 5, t1 की वैल्यू 2 देन गो टू 7, t1 की वैल्यू 3 देन गो टू 9, और अदरवाइज गो टू नेक्स्ट में आपका डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो ही रहा है, ठीक है। इस तरीके से आगे और भी मैं छोटे छोटे ऐसे कोड सेगमेंट लेके उसके 3 एड्रेस कोड के एग्जांपल दूंगा जो कि एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप रिवाइज करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट डालना उसमें यदि पसंद आया हो तो, ठीक है। थैंक यू।